आपकी पूरी मेहनत की जो कमाई है, जो आपने पसीने की मेहनत करके, जो आपने एक एक पाई जोड़ जोड़ के बैंक में 3 लाख 4 लाख रुपए जमा कर रखे हैं, अगर एकदम से ऐसी बीमारी अटैक कर जाए कि हॉस्पिटल में जाना पड़े और हॉस्पिटल बोले कि भाई तुरंत 5 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे, ऐसे समय में जो आपकी जमा पूंजी थी वो सारी की सारी आप उठा के हॉस्पिटल को दे देते हो। और अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस भी है और समय पर पता चलता है कि आपकी पॉलिसी में कंपनी ने क्लेम रिजेक्ट कर दिया, वो इसलिए क्योंकि जो बीमारी आपको है उस बीमारी का इलाज उस पॉलिसी में कवर्ड ही नहीं है। तो क्यों ना पहले से ही हमें पता होना चाहिए कि जो हम हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने जा रहे हैं, ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में क्या क्या चीजें कवर्ड हैं, कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हमें लेनी चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक प्रकार का नहीं होता है, हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सारे तरीके के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। आपके लिए कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस सही है, आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित त्यागी, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साइड में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट कीजिए। और अगर आप हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं वीडियो को और सबसे पहले समझते हैं दोस्तों, हेल्थ इंश्योरेंस क्यों हमें लेना चाहिए। हेल्थ इंश्योरेंस, मेडिकल कॉस्ट जिस हिसाब से बढ़ती जा रही है, एक डॉक्टर की फीस आज से 2 साल पहले 500 रुपए हुआ करती थी, आज 1000-1500 रुपए हो चुकी है। चेकअप कराने जाते हैं, एक्सरे कराने जाते हैं, आज उसके भी रेट कितने ज्यादा बढ़ चुके हैं। सीटी स्कैन कराने जाते हैं, उसके भी रेट कितने बढ़ चुके हैं। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए, अगर एक छोटी सी बीमारी भी हो जाती है, उस बीमारी का ऑपरेशन कराने के लिए 2 लाख से 5 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। और हम तो सैलरीड पर्सन है, मेहनत कर करके पैसा कमाते हैं और एक एक पैसा हम कहां जोड़ते हैं, अपने बैंक अकाउंट में जमा करते हैं। मुश्किल से 5 लाख रुपए जमा करें और एकदम से तुरंत ऐसी बीमारी ने अटैक कर दिया कि तुरंत हॉस्पिटल में जाना पड़ा और हॉस्पिटल कहता है कि भाई आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस तो है, लेकिन आपके हेल्थ इंश्योरेंस में ये बीमारी कवर्ड नहीं है। तो क्यों हमारी पूरी मेहनत खराब चली गई, क्योंकि हमने सही हेल्थ इंश्योरेंस नहीं चुना। तो कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले हमें समझना जरूरी है कि हमें कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस हमारे लिए सही है, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सारे प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं। आइए समझते हैं कौन कौन से हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं और कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस हमें लेना चाहिए, ताकि हम ऐसी गलती दोबारा ना करें। सबसे पहला दोस्तों जो हेल्थ इंश्योरेंस होता है वो होता है इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस। इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि इसमें क्या होता है कि अगर कोई सिंगल है, यानी कि वो मैरिड नहीं है, सिंगल है, उसकी शादी नहीं हुई है, तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, तो वो सिंगल हेल्थ इंश्योरेंस यानी कि इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले सकता है। अगर वो इसमें 5 लाख का कवर लेता है तो इस 5 लाख में वो अपना कोई भी ट्रीटमेंट 1 साल तक करा सकता है, 1 ईयर तक, 1 साल तक वैलिड रहेगा। इसकी लिमिट होगी 5 लाख। अगर वो 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होता है तो यहां पर पूरा का पूरा ट्रीटमेंट उसका कैशलेस हो जाता है, अगर वो नेटवर्क हॉस्पिटल में आता है तो अगर कोई इंडिविजुअल है जो सिंगल है, वो अपने लिए इंडिविजुअल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी करा सकता है। दूसरा है फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। अब समझते हैं फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी किसको लेनी चाहिए। फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जैसा आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, अगर किसी की फैमिली है, कोई मैरिड है, हस्बैंड है, वाइफ है, बच्चे हैं, 1 बच्चा है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, तो यानी कि उनकी पूरी की पूरी फैमिली है, तो इस फैमिली के लिए वो एक फैमिली फ्लोटर पॉलिसी करा सकते हैं। अब बात आती है भाई फ्लोटर होता क्या है। भाई मान के चलते हैं एक पॉलिसी में हस्बैंड, वाइफ और 3 बच्चे, चाइल्ड 1, चाइल्ड 2 और चाइल्ड 3, ये तीनों लोग एक हेल्थ इंश्योरेंस फैमिली फ्लोटर पॉलिसी इनके लिए ले लेते हैं, जिसमें सम एश्योर्ड लिया जाता है 5 लाख। अब इस 5 लाख का मतलब है कि इन 3 और 2 5, इन पांचों लोगों में से कोई भी 5 लाख तक की लिमिट तक का ट्रीटमेंट ले सकता है, बशर्ते 24 घंटे एडमिट होना चाहिए हॉस्पिटल में। अगर 24 घंटे एडमिट होते हैं, राइट, तो 5 लाख तक का ये पांचों लोग ट्रीटमेंट ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सबको 5-5 लाख अलग अलग मिलेगा, नहीं, टोटल कवरेज 5 लाख है। ठीक है, मान के चलते हैं इनमें से हस्बैंड ने, वो बीमार पड़ा, हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, 2 लाख का कवर ले लिया, ठीक है, 2 लाख तक का क्लेम आ गया। अब बचा कितना, 3 लाख। तो बाकी जो 3 लाख है, वो बाकी 3 लाख फिर से 5 लोगों के लिए कवर होगा।
ठीक है, टोटल 5 लाख है ना, तो 2 लाख ले चुका है और 3 लाख बचा, यानी कि टोटल 5 लाख कवरेज है। तो आगे जो 3 लाख बचा वो 3 लाख फिर से पांचों लोगों के लिए है। तो यानी कि फैमिली फ्लोटर पॉलिसी में जो भी कवरेज होगी वो कवरेज पूरी फैमिली के लिए होती है। तो अगर आपकी फैमिली है तो आप अपनी फैमिली के लिए फैमिली फ्लोटर पॉलिसी लीजिए। तीसरा आता है सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। सीनियर सिटीजन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी यानी कि अगर आपके पेरेंट्स हैं, आपके पेरेंट्स की एज 60 ईयर्स से ज्यादा है, 60 ईयर्स से ज्यादा है, तो आप अपने पेरेंट्स के लिए ये वाली पॉलिसी करा सकते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, सीनियर सिटीजन में इसमें एज रिलेटेड जो बीमारियां होती हैं वो कवर होती हैं। एज रिलेटेड बीमारियां कवर होती हैं, जैसे डायबिटीज। डायबिटीज क्या होती है, डायबिटीज एज के अकॉर्डिंग जैसे जैसे एज बढ़ती रहती है डायबिटीज हो जाती है, राइट। तो अगर आपके पेरेंट्स मोर देन 60 ईयर्स हैं तो आप उनके लिए सीनियर सिटीजन पॉलिसी ले सकते हैं, क्योंकि यहां पे प्रीमियम थोड़ा ज्यादा हो सकता है लेकिन जो एज रिलेटेड बीमारियां होती है वो उसमें कवर होती हैं, राइट। चौथा होता है क्रिटिकल इलनेस हेल्थ इंश्योरेंस। क्रिटिकल इलनेस जैसे आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, क्रिटिकल इलनेस, राइट। यानी कि अगर किसी को हार्ट अटैक आ जाता है, किसी को ब्रेन ट्यूमर हो जाता है, किसी को ब्रेस्ट कैंसर हो जाता है, किसी को किडनी फेलियर हो जाता है, तो ये किसमें आता है, क्रिटिकल इलनेस में आता है। तो अगर ऐसी कोई बीमारी हो जाती है, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि मैं ट्रीटमेंट विदेश में कराना चाहता हूं, बाहर कराना चाहता हूं ट्रीटमेंट, तो वहां तो आपकी जो मेडिक्लेम पॉलिसी है वो कवर नहीं करेगी। तो आप चाहते हैं कि आपको पैसा मिल जाए ताकि आप इलाज कहीं बाहर जाके भी करा पाए। तो उसके लिए जैसे ही डायग्नोज होता है, सपोज कैंसर डायग्नोज हो जाता है, राइट, ब्रेन ट्यूमर डायग्नोज हो जाता है, तो आप कंपनी में क्लेम कर सकते हैं। तो जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा, 5 लाख या 10 लाख जो भी सम एश्योर्ड होगा, वो आपको लमसम तुरंत मिल जाएगा, जिससे आप अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं, राइट। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस नंबर 5 है टॉपअप या सुपर टॉपअप। अब ये क्या होता है, ये कब काम करता है, अगर आपके पास पहले से कोई हेल्थ इंश्योरेंस चल रहा है, राइट, आपके पास एक पहले से हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है, लेकिन आपको लगता है कि उसमें जो कवरेज है, जो सम एश्योर्ड है वो कम है, राइट, आप चाहते हैं कि वो कवरेज बढ़ जाए, तो आप इसमें टॉपअप करा सकते हैं। आप इसमें जैसे मोबाइल क्या होता है, मोबाइल का पहले बैलेंस खत्म हो जाता था, अब तो अनलिमिटेड कॉलिंग वाले जो रिचार्ज है वो होने लगे। पहले क्या होता था, आपको टॉक टाइम मिलता था कि आप इतने का रिचार्ज कराओ, इतना टॉक टाइम मिलेगा। जब आपका टॉक टाइम खत्म हो जाएगा तो आप टॉपअप कराते थे। क्या कराते थे, आप टॉपअप कराते थे कि आप 20 रुपए का कराइए और आपको 18 रुपए या 15 रुपए इसमें बैलेंस मिलेगा। तो इसी तरीके से आप हेल्थ इंश्योरेंस में भी टॉपअप करा सकते हो, लेकिन ये तब काम आएगा जब आपके पास पहले से कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, राइट। इसके साथ साथ छठा है ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस, अब ये ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस क्या हर कोई ले सकता है, बिल्कुल नहीं। ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ कंपनीज के लिए होता है, ना किसी इंडिविजुअल के लिए होता है, ना फैमिली के लिए होता है, ये होता है कंपनीज के लिए। अगर आप किसी कंपनी में, ऐसी कंपनी में काम करते हैं जहां कंपनी अपने एम्प्लॉइज को ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस देती है, तो मान के चलते हैं कंपनी के पास 1000 एम्प्लॉइज हैं, राइट, तो कंपनी ने इन 1000 लोगों का ग्रुप मेडिक्लेम करा दिया। अब इसमें से कोई भी बीमार पड़ता है, वो हॉस्पिटल में एडमिट होता है और वहां पर ट्रीटमेंट लेता है, तो वहां पर उसका पूरा का पूरा ट्रीटमेंट कैशलेस हो जाएगा, क्योंकि प्रीमियम तो कंपनी ने पे किया हुआ है, राइट। लेकिन ये तब तक वैलिड होता है जब तक आप कंपनी में काम करते हैं, जब तक आप कंपनी के एम्प्लॉय हैं तब तक ही ये वैलिड होता है, राइट। तो अगर आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो अपनी कंपनी में जाके पता कर लीजिए कि क्या आपकी कंपनी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड कराती है या नहीं कराती है। एंड दोस्तों नेक्स्ट है हेल्थ इंश्योरेंस, 7th है मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस। मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस, मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है, एक रियल एग्जांपल है। एक कस्टमर थे, वो कस्टमर के पास हेल्थ इंश्योरेंस चला था पिछले 3 साल से, उनके पास मेडिक्लेम पॉलिसी थी। उनकी वाइफ प्रेग्नेंट हुई और जाके जब उनकी डिलीवरी हुई तो उन्होंने अपना हेल्थ पॉलिसी का जो कार्ड था वो जाके हॉस्पिटल में दिया, हॉस्पिटल ने क्लेम के लिए भेजा और कंपनी ने रिजेक्ट कर दिया। कंपनी ने बोला कि भाई आपकी पॉलिसी में तो ऐसा कुछ है ही नहीं, मैटरनिटी कवर है नहीं। तो अगर आप प्लानिंग कर रहे हैं फ्यूचर में, राइट, अपनी फैमिली को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मैटरनिटी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी देखकर ही लें, क्योंकि उसमें क्या होता है, उसमें जो बर्थ होता है, बर्थ भी बच्चे का कवर्ड होता है,
राइट। साथ में प्रेगनेंसी कवर होती है और मैटरनिटी सब कुछ कवर होता है, उसमें डिलीवरी भी कवर होती है, राइट। तो आपको ये देख के चुनना है, ना कि आपको ये पॉलिसी लेनी है फिर। एंड हेल्थ इंश्योरेंस नंबर 8 था दोस्तों, पर्सनल एक्सीडेंटल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। पर्सनल एक्सीडेंटल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ये होती है कि अगर किसी का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने पर उसकी डेथ हो जाती है, तो डेथ होने पर जो भी सम एश्योर्ड होता है वो नॉमिनी को मिल जाता है। अगर वो डिसेबल हो जाता है तो डिसेबल होने पर, परमानेंट डिसेबल होने पर उसका जो इनकम का लॉस था वो कंपनी पे करती है। तो इस तरीके की बहुत सारी पॉलिसीज हैं। तो जब भी आप कोई पॉलिसी लें तो आप देख लें कि आपके लिए कौन सी पॉलिसी परफेक्ट है। अब बात आती है, आपके मन में सवाल चल रहा है कि आज के समय में तो हर किसी के पास आयुष्मान भारत योजना है, लेकिन आयुष्मान भारत योजना में सारी चीजें क्लेम नहीं मिलती है, सभी का क्लेम नहीं मिलता है। आप चाहते हैं कि आपके पास आयुष्मान भारत योजना नहीं है, आपको हेल्थ इंश्योरेंस कौन सी पॉलिसी में जाना चाहिए, आयुष्मान बेटर है या फिर प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी बेटर है? अगर आप चाहते हैं कि हम इसके बारे में एक वीडियो बनाएं तो आप कमेंट कर दीजिए, हम आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। दोस्तों वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। और मेरा आपसे सवाल है, आप एक बात मुझे जरूर बताइए, क्या आपके पास आपके परिवार के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, और अगर है तो आपने कौन सी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी अपने परिवार के लिए कराई हुई है? इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो में एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस से वीडियो बनाई गई है। अगर आपको कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी है तो हेल्थ इंश्योरेंस लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें और पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन को ध्यानपूर्वक पढ़ें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अपनी अगली एक और दिलचस्प वीडियो में। धन्यवाद।